तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ हम लोग के 10th क्लास का है चैप्टर 1, ठीक है ना। यहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर होगा कि सिर्फ मोस्ट में जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दो, समझ में आया। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन था हम लोग के, यहाँ पे रियल नंबर है वास्तविक संख्या, ये 2022 में पूछा हुआ है, देखो कैसे बनेगा यहाँ पे। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग के है 1.2 के अंदर ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन ये है, 5-6 क्वेश्चन ये है। यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है हम लोग के ये रियल नंबर है, इसमें ये नहीं बताना हम लोग का सम संख्या क्या है मालूम है, विषम संख्या मालूम है। अब सारा बताया जाएगा तो समझ लेगा। तो ऐसा हम लोग का सबसे फर्स्ट का आता है नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर गिनती के साइड संख्या क्या होता है नेचुरल नंबर, सिंपल है। और उसमें होल नंबर का होता है 0 से लेकर 1 से लेकर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा नेचुरल, 0 से लेकर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा होल, यानी मतलब पूर्ण संख्या का। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या में दोनों होता है, 3 गो होता है इसमें संख्या, कौन, एक 0 होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, तीनों जाता है। उसके बाद सम संख्या आता है, उसमें क्या होता है इसमें 2 से भाग लगता है, उस सम संख्या ये तो पढ़ा दिया है। अब विषम संख्या का उसमें 2 से भाग नहीं लगता है, वो विषम संख्या। आभास संख्या का होता है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, आभास संख्या सिंपल। भाज्य संख्या का होता है वह संख्या जिसमें कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगे, जैसे कि हम लोग के 4 हो गया। यानी पूछा जाए कि सबसे छोटी आभास संख्या तो कौन होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या तब हो जाता है 4, क्लियर। अच्छा, परिमेय संख्या क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी वो संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में रहता है, बाटा के रूप में रह गया तो क्या हो गया परिमेय। अपरिमेय जब बाटा के रूप में नहीं रहता है वो अपरिमेय। उसके बाद एक और आता है कौन, रियल नंबर आता है वास्तविक संख्या, उसमें क्या होता है जिसमें दोनों होता है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ का बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक। तो ये हम लोग हो गया संख्या। अब यहाँ पे देखना हम लोग के कि यदि दिया है 306 और यहाँ पे 657 का मौसा 9 है, मौसा दे दिया है, तो इनके क्या करना है लौसा ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग के एलसीएम लिखो या लौसा लिखो, ठीक। तो एलसीएम इसका यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा मौसा, सिंपल। तो यहाँ पर लौसा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का पहली संख्या, ठीक है ना। फॉर्मूला है गुना क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, अब बाटा यहाँ पर हम लोग के मौसा यानी HCF। अब पहली और दूसरी संख्या है कहाँ, तो जो यहाँ पर ये 306 है ये क्या हो जाएगा हम लोग के पहली संख्या, इसको हम लोग बोल देंगे पहली संख्या मानेंगे 306, क्लियर। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हम लोग के, दूसरी संख्या हम लोग हो जाएगा 657। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला भी याद हो गया, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ यानी मौसा बोल सकते हैं लोग। अब देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पहली संख्या कौन है, यहाँ पे 306 है, तो लिखना है यहाँ पे 306 गुना, उसके बाद कितना यहाँ पे है 657 बटा यहाँ पे 9। अब देखना है ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो ये वाला 9 से ही कट जाएगा, कैसे कटेगा 9 तिरका 27, इसमें से 3 बचा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, 9 चौका 36। अब क्या करना है हम लोग को, देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, इस 34 से इसमें गुना करना है, तो गुना करेगा तो इसको गुना कर लेना आ जाएगा 2 2 3 3 8। अब याद कैसा था, चूंकि क्वेश्चन में है किताब में क्वेश्चन है, ये क्या हो गया हम लोग के इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ दहला लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 22,338। इसमें कौन दिक्कत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और आ भी सकता है, ठीक, इसलिए इसको रिवीजन करना। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे कि 3 पूर्णांक 3/8 का दशमलव ज्ञात करना है, ठीक भाई, इसको दशमलव के रूप में कर देना है, ज्ञात कर चुके हैं, मतलब ये सिंपल रूप में है। अच्छा बताइए कौन सा रूप में है, पूर्णांक रूप में है। पूर्णांक क्या करना, हम लोग को दशमलव के फॉर्म में कर देना है, और इसमें करना क्या है, इसको पहले तोड़ लो, तो यहाँ पे टूटे कर कितना 8 3 का 24 गो और 3 गो
24 3 कितना होता है 27, तो 27/8। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ 8 से 27 में भाग करना है, ठीक है ना। इधर डिवाइड कर सकता है, लो 8 भागा 27 कितना हो जाएगा, 8 तिरके 24 आ जाएगा। यहाँ पे 24 कितना आएगा घट के 3 आएगा, भाग तो नहीं लगेगा, यहाँ पॉइंट आएगा। अब कितना हो जाएगा 0। अब कितना हो गया फिर यहाँ पे आ गया 27, कितना हम लोग हो गया यहाँ पे 8 तिरका 24। अब कितना आएगा घट के, यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे तो कट गया, फिर यहाँ पर भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पॉइंट है, फिर देगा 0। अब कितना हो जाएगा हम लोग के 8 7 56, 7 बेर में हो जाएगा ना यहाँ पे 56। अब कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, ये कट गया, फिर पॉइंट है, फिर 0 देगा। अब कितना आएगा 8 5 40। कौन डेंजर है, सबसे आसान है, लगता है ऑब्जेक्टिव भाई। कटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के 3.375 आंसर। इसमें कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बहुत आसान से बन सकता है। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ लिखा। अब यहाँ पे देखो 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है, ठीक। अब देखो बात सेम है दिया इसे, तो इसको इस तरह बना दिया है। अब इसको दिया, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन इसमें पूर्णांक में सिर्फ खाली परिमेय में कर देना है। तो सबसे पहले इसको एक काम करो, यहाँ पे देखो इसका हल कैसे होगा, सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा है 1.34, तो यहाँ लिख देना हम लोग को 1.34। अब इसको बनाना है तो कैसे, अब इस लिखना 134 बटा पॉइंट है, तो पॉइंट का मतलब होता है 1, इधर से लिखना रहता है दाहिना से। को अंक के बाद है 2 अंक के, तो यहाँ पे 2 0 बैठा देंगे। ये तो हो गया, लेकिन काम करो इसको काट दो। अब कहा से 2 से काटो कितना आएगा, तो ये 2 से कटेगा कितना आएगा हम लोग के, ये 50 आएगा। ये कितना आएगा हम लोग के 2 6 12 और 2 7 14 आ गया यहाँ पे, यानी 67/50 इसका आंसर आ गया। तुम्हें कोई दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे सिद्ध करे कि 5 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है हमको मालूम है, लेकिन इसको सिद्ध करके बता देना है, ठीक है ना। तो सिद्ध से पहले क्या करते हैं, इसको अपोजिट मानते हैं, उल्टा मानेंगे। मतलब ये क्या है हम लोग के अपरिमेय, तो क्या मानेंगे परिमेय है, सिंपल है यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन होगा, हमने माना कि हिंदी में माना कि इंग्लिश में लेट माना कि यहाँ पे 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें कोई दिक्कत, ये परिमेय संख्या मान लिया हमने, ठीक है ना। अब इसमें क्या है 2 पूर्णांक a और b को मान लेना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 2 पूर्णांक कौन कौन सा हम लोग का है, a और b है, b, ठीक है ना। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो जानना है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसमें क्या होता है 1 होता है। अगर कोई खोजे जैसे कोई चीज का कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो उसका क्या होता है 1 होता है, लेकिन 0 को छोड़ के 0 को नहीं होता है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 - √3 बराबर हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा a/b, ठीक। अब a/b यहाँ पे हो गया। अब इसको देखो, ये हम लोग का क्या करना है, इसको उधर भेज देना है। तो भेज देना है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग का इसको ये वाला है, ये इधर जाएगा, तो कैसे होगा यहाँ पे मानो -√3 बचेगा, यहाँ बचेगा ना। अच्छा है, इधर कौन चीज में है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है ना, उधर जाएगा तो यानी a/5 हो जाएगा, बटा यहाँ पे कितना है नीचे b, हो गया क्लियर। अब फिर इसमें हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बराबर, अब बताओ माइनस से माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा a+5/b। अच्छा ये बताओ कि ये वाला कौन संख्या हो गया, परिमेय हो गया नहीं इधर, ये बटा की फॉर्म हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर ये तो क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सिंपल, ये परिमेय संख्या है। लिखना इसलिए क्या होता है हमारी मान्यता गलत हो जाती है, ठीक बा। लिखना यहाँ पर था इस प्रकार, या हमारी मान्यता का गलत हो जाती है। यहाँ कौची माने है, परिमेय माने है ना यहाँ पर,
ठीक बा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो हम जो माने थे क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ इसमें यही करना था ना, हमारी मान्यता गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। क्लियर। इसीलिए हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अतः लिख सकता है लो। ये क्या हम लोग के 5 माइनस रूट अंडर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड या साबित हुआ। इसमें कोई दिक्कत, 4 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इसको नोट डाउन करो उधर। नाकाम होना है तो और उपाय है, कामयाब नहीं होना है तो फिर देखो, नाकाम होना है तो कहीं घूमो, मोबाइल चलाओ, रील देखो, अपने आप फेल हो जीवो। खोजने जाना है फेल होने के लिए। पास अच्छा काम करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बुरा के लिए अब बता आज तक कोई सिखाया गाल देने के लिए लिखा संख्या, वो अपने आप ट्रेन बना। तो गलत चीज के लिए अपने आप ट्रेंड रहता है। अच्छा से सिखाना आता है, सिखाना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो सिखाना पड़ेगा भाई। पढ़ा सिखाओ, पढ़ाना पड़ेगा। आज तक गाड़ी का कौन कोचिंग है, कौन कोचिंग नहीं है। तो सही है, खराब चीज तो अपने आप माइंड में चलाता है, अच्छा चीज के लिए मेहनत करना पड़ता है। देखो यहाँ पे 4 नंबर था, 4 नंबर में और 5 नंबर यहाँ पर सेम है। इसमें उसमें क्या था, माइनस प्लस था, इसमें माइनस प्लस नहीं है, बस सिंपल इसमें यही है। इसको भी यहाँ पे क्या करना है, माना कि यही हो जाएगा। इसका हल करो तो यहाँ पे क्या मानेंगे बताओ तो लो। हाई 7 रूट अंडर 5 क्या है, हाँ एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लेना अपना। ठीक बा, लेट 7 रूट अंडर 5 इज अ रेशनल नंबर, सिंपल बात है। अब बताइए इसमें कोई तो कॉमन फैक्टर है नहीं, इसमें पूर्णांक 2 है, कौन कौन, ए और बी। ठीक बनू, इसमें भी 2 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक कितना हम लोग का है, ए और बी। कहीं कहीं पर लिखता है लोग पी और क्यू, ठीक बा, वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट का कोई भी लेटर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी है, जिस तरह पिछले हम बताए थे। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर 7 रूट अंडर 5 बराबर कितना लिखाएगा, ए बटा बी। या अब हम लोग को यहाँ पर रूट अंडर 5 को निकाल देना है, तो हो जाएगा रूट अंडर 5। तब बताओ ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे के ऊपर। आई हो जाएगा ए बटा 7b हो जाएगा, काहे हो जाएगा, गुना में है, भागा में जाएगा का, सिंपल बात है, भागा में जाएगा। यहाँ पे बताओ ये कौन सी संख्या है, ये हम लोग के परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर जब ये परिमेय संख्या है तो बताओ रूट अंडर 5 कौन संख्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है नु। तो आप लिख सकते हो, इसको लिख दो बट, यहाँ पर बट, लेकिन, किंतु, परंतु। रूट अंडर 5 एक क्या है हम लोग के, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब सुनो यहाँ पे थ्योरम में एक थ्योरम है इसमें, ठीक बा, कि ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, ठीक है नु। इसे एक थ्योरम उसमें लिखा हुआ है, ए चाहे यहाँ पर 2 मानो, 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो 2 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक बा, तो वहां पर वो थ्योरम जाके यहाँ पे अप्लाई कर देना। ठीक बा, अप्लाई क्या करना, लिखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, ए स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, विभाजित कर सकता है, ठीक बा। तब 5 ए को भी तो कर देगा का, तो यहाँ पे लिखना है 5 ए को भी विभाजित करेगा नु, विभाजित बोले भाग लगा देगा, विभाजित करेगा, सिंपल बात। अब बताओ यहाँ पे इसका लेक्चर लिखा गया, ये थ्योरम से लेक्चर लिखा है, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत था इस प्रकार। अच्छा, इसलिए इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। ये आता है 5 नंबर में, ये क्या हो गया, देयरफॉर, इसलिए
का हम लोग का है 7√5। एक कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इनमें कौन दिक्कत? ये हम लोग का होगा यहाँ पे साबित हुआ या प्रूव्ड हुआ। साबित हो गया नु। तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह ये बनेगा। एग्जाम में इसमें से देना जरूरी। दे देगा, कौन दे देगा? 7/5 है ना, वो आप दे देगा 2√5, 2/2। मतलब अंक चेंज कर सकता है, लेकिन देगा क्वेश्चन ये, तो इसी मेथड से वही बनेगा। ठीक, जहां जहां 5 है तहां 2 रहेगा, बस सिंपल हो जाएगा। इसमें कौन दिक्कत? यहाँ पर हम लोग दिया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और यहाँ पर 92 का मौसा लसा ज्ञात कर देना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड का होता है 510 का पहले निकालो। ऐसा निकलेगा नो। इसमें 2 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 2 दूनी के 4, 1 बचेगा। इसमें 11, 2 पचे 10, फिर 1 इसमें 1 2 पचे अगेन 255। 255 में भाग लगाओ, किससे लग जाएगा हम लोग के? देखो 3 से लगेगा। कैसे? 3 से लगाओ, 3 8 1 इसमें बचेगा। इसमें क्या आ जाएगा? 15, 3 पचे 15 आ गया। अब कितना लग जाएगा? ये 5 से लगेगा, कितना जाएगा? 17 पचे 85, सिंपल। और 17 से एक बेर में हो गया ये। अब यहाँ पे 92 का लगाओ, तो 92 का हो जाएगा, लगाओ 2 से कितना जाएगा? 2 चौका 8 आ गया। यहाँ पे 2 छक्के 12, 41 कहाँ से आएगा? 12 हो जाएगा ना, हो जाएगा। कितना जाएगा? 2 दूनी 2 तिहाई 6 गया। फिर 23 से कितना? 1 मरतब में। कौन दिक्कत? अब यहाँ पे इसका ज्ञात करना है लौसा मौसा। तो लौसा मतलब क्या होता है? इसका अधिक पावर। ठीक बा, गुणनखंड से देखो यहाँ पे समझो। यहाँ पे अब इसको निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे मौसा HCF, HCF कैसे निकलेगा? HCF ये वाला लिख ले रहे हैं 510। अच्छा, 510 का क्या यहाँ पे है? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, सिंपल यहाँ पर है। चाहो यहाँ पे 92 का कितना है? 2 गुने 2 गुने 23। अगर इसको 4 लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुने 23 ना हो जाएगा। ये भी हो गया। अच्छा, अब देर पूछ ले यहाँ पे इसका पहले HCF, HCF। अब HCF के किसका निकालेंगे हम लोग? तो 510 और यहाँ पे 92, इसी में लिख दो एंड यहाँ पे 92। तो HCF का मतलब क्या होता है? वह संख्या जौन दोनों में हो आज जिसका मान सबसे कम हो। ठीक बा, ज्यादा नहीं, सबसे कम। ये होता है HCF। LCM का मतलब क्या होता है? दोनों में हो चाहे न हो, जिसका मान सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हम लोग के LCM। तो पहले HCF के बारे में। तो HCF देखो, यहाँ पर इधर भी 2 है, यहाँ भी 2, दोनों में 2 है नो। इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, 17 है, इधर 17 नहीं है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? दोनों कॉमन है, तो इसका मौसा हो गया सिंपल 2, बस बन गई। और इसका LCM, LCM क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे LCM बनेगा इस तरह 510 एंड यहाँ पर 92 के। अच्छा, ये बताओ इसमें देखो पहले इसमें, तो इसमें कौन कौन संख्या जो इसमें नहीं है? 3 है, 5 है। तो पहले 3 गुने 5 गुने 17 भी या नहीं तो 17। ठीक, अब देखो बउआ, इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है नु। तो 2 तो इसमें लिखे नहीं है, तो इसमें क्या लिखाएगा? सबसे हाईएस्ट पावर, बड़का पावर। ठीक, तो इसमें 2 एगो है, तो ये 2 नहीं लिखाएगा, बल्कि इसमें का 2 गो 2 है वो लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा हमका? 2 के स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है 2 के, तो ये लिखाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। इसके बाद कितना जाएगा हम लोग के? 23। अब इसको गुना करना है, कितना आ जाएगा? ठीक, अब कितना जाएगा यहाँ पे? 5 यहाँ 15 है। ठीक, अच्छा, गुना यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के 17 चौका 68 हो जाएगा, गुना यहाँ पे 23। अब तुम लोग इसको गुना करके बताओ, तब लिखाएगा कर गुना। तो इसको रुक दो, 1 मिनट रुक दो। तो इसको लिखा कितना? 23,000 है नु, 23,460। क्लियर।
ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया? मतलब क्या करना है, ये 15 में गुना कर लेना 68 से, और जितना आएगा आंसर हुआ उसमें गुना कर कितना 23 से आ जाएगा आंसर। सिंपल एकदम 23,460 में कौन दिक्कत आ गया हो। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है तेरे में। देखो यहाँ पे आपके ये दो संख्याओं के HCF मौसा 21 तथा लौसा कितना हम लोग का है 147। यदि पहली संख्या 63 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक बा, हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। सिंपल बात, ठीक। तो इसको लिखना है यहाँ पे, इस बनेगा हम लोग का हल यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के लौसा गुने मौसा, यानी हम लोग के LCM गुना HCF बट्टा कौन संख्या पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इस तरह से, ऑब्जेक्टिव इस तरह हो गया सिर्फ बता बना बना के बताएंगे। ऐसे ना कि 1 के 4 तो 4 याद कर लो, उस सिस्टम ना 4 आया कैसे है ये सीखना है, ठीक बा। देखो यहाँ पे ये हम लोग का इधर बना दे रहे हैं, यहाँ वाला इधर बना दे रहे हैं। कितना हम लोग के यहाँ पे है बताओ 21 है, 21 गुना हम लोग कितना 147 बट्टा यहाँ पे नीचे कितना है 63। इसको कटाओ, कैसे कटेगा, कटेगा 21 से कटाओ कितना बार में 3 बार में, 3 मरतब में ये कट जाएगा। अब 3 से ही कटाओ कम मरतब कटेगा 3 चौके 12 आया नु। इसमें होगा 27 तो 3 नवा 27 यानी कितना 49 बार में, तो जगह 49 इसका आंसर। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है? 5 में थोड़ा प्रॉब्लम है तो 5 में थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, ठीक बा, क्योंकि यहाँ पर ये हाई वाला जो लिखे हैं ये थ्योरम से लिखे हैं, ठीक बा, ये थ्योरम में हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक। बाकी यहाँ पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम डाउट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला में कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन करो। देखो यहाँ पे अटेंशन प्लीज, आओ नेक्स्ट पेज पे आ देखो यहाँ पे इसको क्या करना है आभार गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक बा। सबसे आसान तरीका इसको पहले आभार गुणनखंड हम निकाल लेते हैं तीनों के, सबसे सिंपल हिसाब। पहले 9 के निकालो, 3 3 या 9 सिंपल 3 1 हो गया। आगे अब 12 का हो जाएगा 2 लगाओ, 2 से 2 छके 12, 2 3 3 के 1 सिंपल। और 27 के क्या हो जाएगा 3 से लगेगा पहले, 3 9 27, 3 3 का 9 3 से 1 में इसमें कोई दिक्कत। अब इसका यहाँ पर अब इसको निकाला हम लोग क्या निकालेंगे पहले यहाँ 9 लिख दो, तो 9 का है 3 गुने 3 है नु, यानी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। क्लियर? अच्छा आगे आओ, इसके बाद कितना हम लोग का 12 है। अच्छा तो 12 का हो जाएगा 2 गुने 3, ये 2 के स्क्वायर गुने 3 हो गया। अच्छा 27 का यहाँ पे 3 गुने 3 यानी 3 के जगह क्यूब। सुनो इसमें तो कॉमन तो कौन नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो बताएं कि जावना चीज के कॉमन कोई ना मिले तो कौन रहता है 1 रहता है नु, क्योंकि 1 से सब संख्या भाग लग जाता है तो माने इसका कॉमन भी 1, इसका भी कॉमन 1, इसका भी कॉमन 1 आ गया यहाँ पे। यानी 1 से भाग 9 में भी लग सकता है, 12 में भी लगता सकता है, 27 में भी लग सकता है, कौन दिक्कत। इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग के HCF मौसा का जाएगा 9 12 और 27 का कितना हो जाएगा मौसा बताओ, तीनों में कौन है कॉमन 1 है हम लोग के 1। अब इसका यहाँ पे LCM लौसा कितना हो जाएगा हम लोग के 9 12 और यहाँ पे 27 का बताओ कितना हो जाएगा क्या, अरे 3 यहाँ पर 3 9 3 आगे अब 27 कौन दिक्कत है इसमें, 3 से ही हो गया, 2 से कट गया यहाँ पर 3 से ही आ गया ये वाला, इसमें कोई नहीं है कॉमन तो 1 है। अब एलसीएम में क्या होता है सबसे हाईएस्ट पावर। अच्छा इसमें 3 स्क्वायर है, 3 से बढ़कर कौन पावर है यहाँ पर है 3 क्यूब यहाँ पर है, तो हाई लिखाएगा कि हाई लिखाएगा, ये लिखा ये वाला। तो 3 के क्यूब काम करो, 3 के क्यूब कर दे कितना 27
सिंपल बात। 27 गुन्ने, अच्छा दो नहीं इसमें है, नहीं दो इसमें है, दो इसमें है ना यहाँ पे। तो बताओ स्क्वायर वाला ये नहीं रहेगा, पावर वाला ज्यादा, तो गुना यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा एक ही गुना कितना हम लोग आ गया 4, एक लिख सकता है, लो चाहे मत लिखो, एक से कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10, 108 आ गया। ये हो गया हम लोग के आंसर, इसमें कोई दिक्कत। सेम इस तरह क्वेश्चन तुम लोग बनाओ और बंद करो। आ जाओ बरसाती लोग, देखो इधर, हमें तो कौन दिक्कत है, ठीक है। हाई बोला सवाल कहाँ से आया 27 तक भाई, तो इसमें है 3 तीनों में है, जिसका पावर ज्यादा रहता है ना वही होता है। अच्छा 3 तो हेदो बा नु, हैकर पावर 2 गो बा, हैकर पावर 1 बा, हैकर 3 गो बा, तो फिर लिखा ही एलसीएम में क्या होता है ज्यादा पावर वाला, तो 3 के पावर क्या होता है 3 क्यूब है, तो 3 गुने 3 तो क्या हो गया 27। अब यहाँ हो गया 2, तो 2 के यहाँ पे 2 इसमें है नहीं, यहाँ पे 2 है तो 4 हो गया, 4 यहाँ पर है, एक देख लो, देखो इसमें आओ। अब सुनो, जैसा हाई बना वैसा ही हाई बनेगा। इसमें क्या करना, ये इसमें सबसे फर्स्ट काम करना है 12 के निकालो, ठीक बा। तो हम लोग के 12 का निकालो गुणनखंड, 2 आएगा 6 आएगा, 2 आएगा 3 आएगा, और 3 से 1, कौन दिक्कत। अब यहाँ देखो 15 3 5 15 5 के 1 आ गया यहाँ। अब इसका 21 है यहाँ पर, तक आ जाएगा 21 का हम लोग के 3 से 3 सते 21, 7 से कटेगा कितना 1 मरतबा में, क्लियर। यहाँ पे 100 में कॉमन आ गया, तो 1 को छोड़ो। ये अगर कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगा तो लास्ट चांस में 1 को लेते हैं, और जब तक मिलेगा तब तक 1 को छोड़ते रहेंगे। इसका देखो यहाँ पे सोल्यूशन, अब यहाँ पहले लिख लो। यहाँ पे 12 का क्या आ गया हम लोग के 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 का, कौन दिक्कत। यहाँ 15 का हम लोग का यहाँ पे 3 गुने 5, तो ये कुछ नहीं लिखाएगा। इसके बाद का हम लोग का 21 का 3 गुने 7। अब सुनो, अब इसमें निकालो पहले एलसीएम, एचसीएफ पे लिखा लो, एचसीएफ रुपये निकालो, इसी को निकालो। कहा जाएगा हम लोग का 12 15 एंड 21, ये एंड है। और अच्छा ये बता एचसीएफ मतलब कौन तीनों में है संख्या, तो 1 को छोड़ देना है, क्योंकि मिल रहा है देखो 3 में कौन है 3 3 3, तीनों यहाँ पे है, तीनों में 3 है, तो 3 का हो गया हम लोग के इसका एचसीएफ हो गया, क्लियर। अब एलसीएम का हो जाएगा इसका, देखो एलसीएम 12 15 एंड यहाँ पे 21 के एलसीएम का सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक बा। अब देखो इसमें भी 3 है, यहाँ भी ठीक बा, इसमें भी 3 है, इसमें मतलब तीनों में 3 एक ही गुण है, तो किसी 3 को एक बार मान लेना है। अगर किसी में स्क्वायर आता तो स्क्वायर को मानते हैं, लेकिन तीनों में 3 एक बार है तो सिर्फ यहाँ पे 1 3 मान लो, 3 गुण। अब देखो 2 तो दोनों में है नहीं, यहाँ पे है, इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 के पावर, तो इसको हम लोग को रख देना है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, सिंपल 4 हो जाएगा गुना। अब इसमें क्या चीज है 5 है और 7 है, तो हम लोग जाएगा 5 गुने 7। अब गुना करते हैं, 4 3 12 12 5 60, गुन्ने का बचा है 7। अब देखो 6 7 42, और 0 है तो 0 को लिख देंगे, हो गया आंसर। दिक्कत अब आ गया आंसर, हमें कौन दिक्कत कौन फॉल्ट आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पे आओ, ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10वां में पूछता है लेकिन 9th का है, ठीक। और देखो यहाँ पे 1.3 का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का 9th क्लास का ही है। इसमें क्या करना है, देखो 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में लिख देना। सुनो, अगर खाली 0.6 रहता, अच्छा 0.6 पर 12 है, तो क्या हो जाएगा 6/10 हो जाएगा नो, इन परिमेय के रूप में हो गया। लेकिन इसको बना देना है, देखो यहाँ पे मानना है लेट, माना कि हमने x बराबर क्या होता है, जब कुछ नहीं रहता था क्या मान लेते हैं x, तो मान लिया हमने x बराबर कितना 0.6 पर 12, क्लियर। अब बताओ यहाँ पे ये कितना बना है 10 बना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 10x का है, नीचा 10 बार यहाँ पे x है, तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा
आ जाएगा, सिंपल बात 10x। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का 10x हो गया। समझ में आया ना, मतलब x माने है आज 6/10 के इसका फॉर्म किए हैं, तो अब 10 में x से गुना करके 10x बराबर 6। अब देखो अगर यहाँ पे भाई बार नहीं रहता तो सिर्फ इतना ही हो जाता, यहाँ पे बार है उसके चलते क्या आ जाएगा हम लोग का 6 प्लस एक्स। एक्स लगाया क्या है बार के चलते है, जो पे बार है तो यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ तो यही रहा है, ये तो हम लोग को मिल ही जा रहा है। कहाँ से मिल रहा है, तो 6/10 हो गया, लेट माना हमने एक्स माना है तो क्या हो जाएगा हम लोग के 10x बराबर 6 तो आ ही रहा है, लेकिन बार है उसके चलते क्या हम लोग के यहाँ पे एक्स मानना पड़ा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 10x, हाई प्लस में पहले माइनस यहाँ पे x बराबर 6, या अभी घटेगा 10 में से एक गया तो 9 आएगा ना, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 6। हाँ 6 हो यहाँ पे हिंदी में x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। ये क्या चीज से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9, या x का वैल्यू कितना आ गया 2/3। ये क्या आ गया हम लोग के, तो इसमें कोई दिक्कत कोई फॉल्ट, तो इसको नोट डाउन करो। 10 का क्वेश्चन ये खत्म हो गया। आपको यहाँ चलेगा ऑब्जेक्टिव, तो देख सुनो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक बात 40 होगा, इसमें अभी 10 को है, 10 का 4 को होगा तब 40 होगा। समझो यहाँ पे ये बोल रहा है इनमें से कौन सबसे छोटी संख्या है। अगर कहता है नेगेटिव पॉजिटिव तो कौन नहीं रहा है, खाली संख्या कह रहा है। ठीक, तो संख्या कह रहा है तो मतलब प्लस में, सिंपल बात है। ठीक है बनू, जीरो तो होगा, जीरो कोई संख्या नहीं है ना, किसी में जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जीरो गुना करेंगे तो गुना कर जीरो कर देगा, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। -1 तो होगा नहीं, नेगेटिव कहता तब माइनस होगा। ठीक बा, 2 भी नहीं होगा, कौन होगा इसका 1, तो यहाँ पे इसका 1 होगा, राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत। अब आओ कहता 12 का परिमेयीकरण क्या होगा गुणांक। ठीक बा, इसका रैशनलाइजेशन ये 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी, 10th में पढ़ना है 9 चैप्टर में। ठीक बा, आज 9th में पढ़ना हम लोग का 1.5 चैप्टर में। सिंपल पहले निकालो हम लोग 12 के, निकालेंगे गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। अच्छा इसको 2 से कितना जाएगा हम लोग के 3 आ सकता है। अच्छा इसको हम लोग के यहाँ पे बोल रहा है कि लिखना हम लोग के इसका परिमेयीकरण क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4, अगर इसको हम लोग को लिखना है ठीक बा स्क्वायर के रूप में, यानी इसको हम लोग को वर्गमूल के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे 2√3। तो इसका गुणांक कौन हई है कि हई है, हई ना √3, मैं इसका गुणांक √3 ना है। अब कोई पूछेगा 2x² गुणांक बताओ कितना बाइकर, तो हई हो जाए, हो जाए ना। यहाँ पर इसका गुणांक कौन हो गया हम लोग के √3। 3 कोई है कितने है रे, ई वाला कौन है, अब तो कहेगा डी। खाली इसका गुणांक पूछ रहा है, पूरा संख्या ना, अगर गुणनखंड पूछता तब क्या होता 2√3। इसका सिर्फ गुणांक, तो गुणांक कितना है तो 3 है, तो इसमें कौन जाएगा ये नहीं जाएगा ऑप्शन। अब कोई होशियार व्यक्ति लगा देगा 2√3 तो लगा दो, ये नहीं होगा। ठीक बा, इसका गुणनखंड कहता था ही होता, इसका गुणांक हो जाए तो गुणांक कौन हम लोग के √3 हो जाएगा। कौन दिक्कत आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 45 और 60 के मौसक का हो जाएगा। अब सुनो ये कैसे होगा, सुनो बता रहे अभी ना। 45 और तो लिखना है यहाँ पर 45, इस तरह ये 60, क्लियर। 45 से कम 45 कितना आ गया हम लोग को बताओ, 15 आ गया यहाँ पे, आया कि नहीं आया 45, 15 कितना से कट गया 15 से, कौन आएगा इसमें डी आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। हाँ अब तो पढ़ डालो। अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो सुनो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुना करो चाहे भाग करो, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। समझ में आया, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेगा घटाएगा गुना करेगा चाहे भाग करो तो क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या। ठीक, और परिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो तो क्या मिलेगा परिमेय संख्या। और 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे तो क्या आएगा परिमेय संख्या, परिमेय आता है। क्लियर, तो यहाँ बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा, यहाँ पे परिमेय नहीं होगा
एक दो दोनों नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा हम लोग का अपरिमेय संख्या, इसमें कौन दिक्कत। अब यहाँ पर ये हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न क्या होता है, तो बताओ यूक्लिड जी क्या बताए हैं, भाग के नियम बताते हैं, मौसमी ने बताते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भाग पर प्लस शेष, यानी किस नियम को बताया, लसा की मौसा, कौन से नियम को, मौसा को बताया है, मौसा नहीं बताया, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, मौसा नहीं निकालना है, तो एल्गोरिथम जी क्या बताए थे यूक्लिड जी, मौसा, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, बी जाएगा, इसमें कौन दिक्कत आ गया हो। यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटा आभास संख्या क्या है, इतना मालूम होगा, सबसे छोटा आभास संख्या क्या होता है, दो, क्या होता है दो, तो सबसे छोटा आभास संख्या दो, कौन हम लोग का राइट आंसर सी जाएगा, इसमें कौन दिक्कत आ गया हो। सबसे छोटा भाग संख्या क्या होता है, भाग संख्या इसमें कम से कम दो संख्या से भाग लगे तो क्या होता है चार, तो यहाँ पर ये चार आ गया, ठीक बा इस, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ लिखा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, सम, सम मतलब क्या होता है, वह संख्या जाना में दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है सम होता है, और जाना में दो से भाग नहीं लगता है क्या होता है विषम, सिंपल यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कौन सा ये संख्या पूछ रहा है, सम संख्या। अच्छा ये बताओ हम लोग है 2p + 1, 1 कची है सम के विषम, विषम है नु, हाई 1 हाई 3 हाई 2, तो कौन जाएगा सर ए नंबर, इसमें कौन दिक्कत 2p जाएगा। नन बोला किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप क्या होता है। अच्छा ये बताओ हम लोग का 6q + 4 है, कौन सा है सम के विषम, सम संख्या, हाई वाला कौन सा है, ई वाला कौन सा है, तो विषम कौन है सी, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, ये विषम है, कौन दिक्कत आ गया। 10 नंबर में यहाँ पे हम लोग का है, ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, सब पीछा पूछेगा एग्जाम में। यहाँ यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप क्या होगा, सुनो ये कौन सी हम लिखे सम संख्या है, ये वाला ये कौन है, तो इंडियन राइट आंसर राइट जाएगा हम लोग के बी नंबर। बताओ इसमें कोई दिक्कत, और कल यहाँ पे कल कहाँ तक हो गया था, कल सब्जेक्टिव हो गया था, पूरा हो गया था ना, सब्जेक्टिव कितना हुआ था 10 गो, ऑब्जेक्टिव कितना हुआ था 10 गो, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 10 गो हो गया, आज 11 से पढ़ेंगे क्या। आओ यहाँ पे रियल नंबर, कौन नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक, चलो आओ यहाँ पर सबसे पहले हम देखना है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, घातांक निकालना है, तो कैसे निकालो, अनुमान से मारेगा लो, निकालना पड़ेगा, अंदर निकालना 4 गो उंगली काटना, बस बीचले वाला कट जाएगा, बीचे वाला मार देना, कौन है नो सी, तो हो जाएगा गलती एक के बेर, तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक बा, वो अनुमान विधि ना देखो कैसे निकलेगा, समझो 144 144 समझो, इसको निकालो अभाज्य गुणनखंड 2 से, कितना 2 सते 14, 2 दूनी 4, क्लियर, 2 से कितना आएगा 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, अब तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, छोड़ो ना हमको 2 करना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है हम लोग के यहाँ पे 2 के, तो 3 कहाँ होगा, 3 को छोड़ो, 3 के गोली मारो, यहाँ पे 2 के तो 2 से काम करो, तो 1 2 3 4 को गो 4 गो, कौन कहता है लो 6 गो, वही होगा, कौन दिक्कत आगे आओ। करा यदि ए और बी आभास संख्या है, कोई भी आभास संख्या, एनी आभास संख्या, ठीक बा है, तो ए और बी का लसा क्या होगा, इसका लसा क्या होगा, इसका लसा यहाँ ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ए बटा बी कौन लसा होगा, इधर ध्यान दो बोर्ड पर, होना माता का भाई, इसे ये दिक्कत है, यहाँ ध्यान दे, बता रहे थे आप, तो इसका क्या हो जाएगा लसा, सुनो जैसे कोई पूछे ठीक है कि 2 और 3 का लसा निकाला तो क्या करेगा लो, डायरेक्ट गुना कहता है, गुना करता है नु, 2 गुने 3 का हो जाता है, 3 दूनी 6, तो बताओ यहाँ पे गुना क्या हुआ है, चूंकि दोनों संख्या अलग अलग है तभी नहीं हुआ है यहाँ पे गुना, तो यहाँ भी तो दोनों अलगे अलगे है, तो गुना ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए गुने बी, तो कौन आएगा ए बी, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा सी नंबर, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट आओ 13 नंबर, यहाँ पे कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है,
अनंत होता है, ये 9th में पढ़ाए थे, 9th वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ पर अनंत होता है, ये तो मालूम है, तो इसका जाएगा राइट आंसर डी। क्लियर। नेक्स्ट आओ यहाँ पे 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात क्या होगा। तो इसको अनुपात ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तीनों क्या करेंगे, लौसा मौसा निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पे ये वाला को 2 के पहले निकालो, तो 2 के क्या हो जाएगा हम लोग के 2 गुना 1, ये न हो गया 2 के। उसके बाद निकालना हम लोग के 10 के, तो 10 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के 2 गुने 5 का, और गुना 1, 1 तो सब में है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, से दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है 20, अब 20 के क्या हो जाएगा हम लोग के 2 गुने 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 केवल हो सकता है, ये 2 गुने 5 हो सकता है, ये 2 पे स्क्वायर गुने 5। क्लियर। ये बताओ इसमें मौसा कितना है, मौसा मतलब क्या 100 में हो, तो 2 ही है, तो यहाँ पे एक चीज तक कंफर्म हो गया कि एचसीएफ कितना निकल गया हम लोग के 2। क्लियर। अब यहाँ एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम का हो जाएगा हाईएस्ट पावर होता है, तो बताओ इसमें 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, यानी हाईएस्ट पावर किसका, इस पावर का है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने, अब कितना आएगा हम लोग के 5, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया के 2 और एलसीएम 20। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात करना, अनुपात क्या होता है, अनुपात ही होता है एचसीएफ बटा एलसीएम, तो सॉरी एक होता है एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम बटा एचसीएफ। तो बताओ एलसीएम कितना है 20 बटा 2, कटेगा तो कितना आएगा 10 बटा 1, कितना आएगा 10 अनुपात 1, तो 10 अनुपात 1 किधर है ना ऑप्शन बी। तो इस तरह बना बना के मारना, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आ गया। अभी आप देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये देखो अगला हम लोग का, यदि 65 और 117 का मौसा 65 m माइनस 17 है के रूप का है, तो m का मान ज्ञात करना है, m के मान का होगा। तो यहाँ 65 और 17 का सबसे पहले मौसा निकाल देना, तो आ जाएगा 13, सिंपल बात। ठीक, ये दोनों का मौसा लिख लेगा तो 13 आएगा। अब देखो 13 आ गया मौसा, अभी बनेगा कैसे, यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पे। अभी हो गया हम लोग का 13 मौसा आ गया, तो इसको बैठा देना है, कैसे बैठाना है, यहाँ हो जाएगा हम लोग के 65 m, ठीक, माइनस कितना हम लोग दे दिया है 117 है, तो 117 बराबर 13, 13 कहाँ से आया है, तो है दोनों को बताइए कि ये मौसा कितना हो जाएगा 13, वहां से 13 आया है। अब क्या करना है, इसको हम लोग हो जाएगा 65 m बराबर, उधर जाएगा तो कितना जाएगा 130 हो जाएगा नो, 117 गो 13 गो 130 गो, या यहाँ पे m बराबर कितना आ जाएगा 2, कैसे 65 दूना 130 ना हो जाएगा, इधर यहाँ पर आई जाएगा, इधर गुना भागा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 130 बटा 2, भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ऐसे जाएगा। देखो 130 बटा 65, अब 65 दूना, इसका राइट आंसर कौन जाएगा बी 2, समझ में आया ना, 2 जाएगा। कैसा आया वहां पर बता दिए, इसमें कौन दिक्कत 5 तले में नहीं। तो आगे और नेक्स्ट यहाँ पे है कि सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी क्या होता है, हम लोग को पहले अभाज्य संख्या की बात कर लिए, कितना होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो निकालो 2 और 4 के मौसा, 2 दूनी का 4, कितना आ गया 2, तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग के बी, इसमें कोई दिक्कत आ गया। यहाँ लिखा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड देखो यहाँ पे लिखा रहा है, क्या हो जाएगा हम लोग के, मानो यहाँ पे 96 होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो, पहले निकालो इस कितना 2 से, कितना आ जाएगा 2 चौका 8, इसके बाद 2 8 16, 2 दूना 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, अब बता 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, किधर है सी नंबर है यहाँ राइट आंसर, इसमें कोई दिक्कत, ये भी बन गया, कौन दिक्कत है इसमें आ गया हो। यहाँ लिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल माने गुना, ठीक, कितना 8670 है उसका
मौसा कितना 17 है, तो उसका लौसा ज्ञात कर देना है। तो फिर कहानी वही हम लोग के, ठीक है ना। क्या करना है इसमें, सिंपल में इतना से 17 से इसमें भाग दे देना, ठीक बा। मतलब माना हम लोग का हई लौसा है और नीचा मौसा है, ठीक है ना। मौसा दे दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का लौसा बटा मौसा। तो यहाँ पे इसको भाग करेगा लो तो कितना जाएगा हम लोग के 510, भाग करके देख लेना, ठीक आ जाएगा 510। इससे इसमें भाग दे तो इसका राइट आंसर कर जाएगा हम लोग का डी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, आएगा ना। हाँ, तो 510 इसका आंसर आएगा। इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगला हम लोग का है यहाँ पर 6, 8 और कितना 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करे। तो इसका निकाल लो पहले, इसको लौसा मौसा। तो देखो इसका लौसा मौसा कैसे निकलेगा, पहले 6 के कितना हो जाएगा 2 गुने 3। अच्छा 8 कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा इसके बाद कितना 22 का आएगा, तो 22 का हम लोग हो जाएगा 2 गुने 11। अच्छा इसका मौसा कितना हो जाएगा, सब में 2 है तो 2 हो जाएगा मौसा, और लौसा का हो जाएगा इसमें, हाँ 2 का स्क्वायर 4 रहेगा यहाँ पे, 4 गुने उसके बाद क्या बचेगा 3, 3 गुने 11, 11। अब इसको गुना करें कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 में 11 से करो कितना आ रहा है, कितना आएगा, हाँ 12 में 11 से गुना करो जल्दी से, कितना आएगा 132, 132। तो ये कितना हम लोग का आ गया 132। अब इसका हम लोग का निकाल लो क्या चीज, अनुपात निकालो। तो हो जाएगा 132 बटा 2, कटाओ कितना आएगा 1, 2 से करेगा तो 1, ठीक। तो इसमें 66 तो इसका ऑप्शन दिया नहीं है, तभी लगेगा कैसे 132 यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ पर ये ऑप्शन वहां पर गलती दिया है, ये क्या हो जाएगा हम लोग के 2 हो जाएगा। तो 132 अनुपात 2 आएगा, ठीक। इसको 2 बना लेना, इसका राइट आंसर कर जाएगा हम लोग के ए नंबर जाएगा। इसमें कौन दिक्कत, इसका यहाँ पे जो ये लिखाया गया ये भी मिस्टेक था, तो यहाँ पे 132 अनुपात 2 समझ में आ गया। आगे आओ, यहाँ पे लिखा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो एक को छोड़कर 2 लगातार संख्या का चाहिए 2 3, ठीक है। तो यहाँ लगा हम लोग के 2 और 3, तो 2 से मानो 3 से लगाओ भाग, कितना हो जाएगा 1 2 1 आएगा। फिर यहाँ पे कितना हम लोग 2 आएगा, फिर हम लोग कितना 2 बनो कट जाएगा, कितना आ गया, कितना से कट गया 1 से इसका आ गया। तो कितना इसका हो जाएगा राइट आंसर 1। इसमें कौन दिक्कत, 10 में कौन दिक्कत है किसी को, इसको उतारो। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कितना हम लोग है 5005 नु है, 5005 के कितने गुणनखंड है, खाली गुणनखंड के याद कर देना कितना है, कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 है कि 4 है कि 6 है कि 7 है, क्या है, तो निकालने के बाद मालूम चलेगा। तो निकालो यहाँ पे 5005, इसको करेंगे कितना से कटेगा बताओ, 5 से कटेगा नु, तो जाएगा 5 5 कम 5 0 के 0 1 1। अब कितना से कटेगा, ये 17 से कटेगा कि 13 से कटेगा, कितना से कटेगा कितना से कटेगा इसको। अगर 17 से भाग लगा तो कितना जाएगा, हम लोग का भाग लगा लो 17 से, 13 से कटेगा, कितना से कटेगा ये 13 से, भाग लगाओ 101 में 13 से, 1001 में क्या हो जाएगा 13 5 65, 13 7 91, कितना आ गया 9, और 13 7 आ गया 77 बिन में ना। तो 13 से यहाँ आ गया हम लोग के 77 बिन में, 11 से कट जाएगा नू, 11 7। अच्छा इसका कब हुआ 1 2 3 एगो है 4 गो, तो हमें कौन जाएगा बीजा का राइट ऑप्शन, हमें कौन दिक्कत नहीं। तो आ जाओ नेक्स्ट आप हम लोग का है कि 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कर देना है। फिर इसका लौसा मौसा ज्ञात करना है, तुम समझ में आया कौन है। तो इसका ज्ञात करो 5 के क्या हो जाएगा, सुनो यहाँ पे 5 गुने 1 सिंपल 5 के हो गया। अच्छा 15 का हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने 5 ना हो जाएगा, गुना 1 लिख दो। इसका क्या हो जाएगा हम लोग के 20 के 2 के स्क्वायर गुना 5 मन 2 गुना 5 ना हो जाएगा। तो इसमें तो कितना 1 का हो गया, इसका मौसा सिंपल 1 हो गया, यानी इसका एचसीएफ का हो गया 1। अब एलसीएम का हो गया
तो एलसीएम का हो जाएगा हम लोग को 5 गुने 4 गुने 4 इसमें है, इधर है 2 में 4, उसके बाद कौची बचा है 3, कितना आ जाएगा बताओ? 60 आ गया। और इसमें कुछ नहीं हैगा। 5 चौका अब इसलिए यहाँ 60, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 के हो गया हम 3 गुने 5, ठीक, 2 गुने 5 20 को हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग के निकालो। एलसीएम रुक जाओ यहाँ पे 1 मिनट वेट करो। हाँ आ गया। इस सब में कौन कॉमन है? 5 कॉमन है, तो एक को छोड़ तो 5 नहीं बचे, 5 कॉमन हो गया। HCF 5 हो गया, अगल HCF 5। अब कितना एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 60 का बोतल भी कम घबरा देता है। अनुपात का हो जाएगा एलसीएम बटा HCF। तो एलसीएम कितना 60, 5 12 बटा 1, 12 अनुपात कितना डी नंबर। तो इसका राइट से कौन जाएगा? हम लोग के डी जाएगा। इसमें कौन दिक्कत? आगे आगे आओ। आगे नेक्स्ट हम लोग का है सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या के गुणनफल का होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का होला? अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 4 बन जाइए 8 सी। इसमें कौन दिक्कत? आगे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य मतलब क्या होता है? वह संख्या जौना में 1 से भाग लगो आ जौन संख्या है उसी से। तो क्या हो जाएगा इसमें 29A नंबर। तो याद है। अच्छा, किसी m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो m के लिए है बताओ, है सम संख्या है। अच्छा है न हो जाएगा, है यू नहीं होगा, कौन जाएगा? सी नंबर 8 से जाएगा। कौन दिक्कत? आगे नेक्स्ट आओ। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हम लोग यहाँ 26 है यदि प्रथम, ठीक है ना, कितना यहाँ पे 13 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा अभाज्य संख्या होगा। अच्छा ये बताओ इसका लास्ट वाला संख्या कौन है? अभाज्य संख्या है का? नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं ना है। तो जी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें कोई से कोई नहीं है, सिंपल, ठीक। जब नहीं है तो इसमें कोई नहीं है, समझ में आया? यानी यहाँ देखना है तो अगर रहता ना यहाँ, अगर यहाँ पर 2 रहता, चाहे 7 रहता, चाहे 13 रहता, तो अभाज्य संख्या तो इसको निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, तो कहा जाएगा इसमें कोई नहीं, डी नंबर। कोई दिक्कत? यहाँ सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 1620 24 पर 13 से विभाजन क्या होगा? मन कहेगा मतलब है कही बा कि 1620 से कम, ठीक बा, कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण अभाज्य संख्या है? तो 224 तो है नहीं, नहीं ना है, 1600 है। का है? तो 1600 अगर रूट में पहना देंगे तो कितना बाहर निकल जाएगा? 16 है तो 4 निकलता है, 2 को 0 है तो 1 को निकल जाता है, आ जाता है ना। तो इसका राइट से कौन जाएगा? जाएगा बी नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1600। इसमें कौन दिक्कत? आगे आओ। आगे इसके हम लोग है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इनके 40 गुणा है, इनके लॉसा, ठीक है ना, और मौसा, यानी लॉस एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक सम संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक। इसका गुणा कितना दे दिया हम लोग के 40, और टोटल योग जोड़ कितना दिया है 600। तो एक काम करो यहाँ पे हाई 600 में से 40 घटाएगा तो कितना जाएगा? 560। गुना कितना है 40, अच्छा, बाटा नीचे कितना है 280। अब इसको कटाओ तो कितना आएगा? 0 0 खल्लास हो गया। हाई कवर में 2 बार बनाना होगा 20 बेर में, और कितना आ जाएगा? 20 चौका 100 है 80। इसमें कौन है देखो तो 80 खासी कौन बा? बिन नंबर है नु। इसका राइट से कौन जाएगा? जी जाएगा। तो कौन दिक्कत? आगे आओ। यहाँ पर लिखा है
2x⁴y तथा 12xy का मौसा का होगा। अपूर्णांक छोड़ो, मौसा का होगा इसे बताओ। तो क्या हो जाएगा, मौसा मतलब भाग देना, तो 2 से 12 में भागो तो कितना है 6 भाई, 6x² y आओ चाहिए, ठीक बात। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग 6xy को लगा देंगे। क्लियर, कौन जाएगा हम लोग का इस डी नंबर 6xy में, कौन दिक्कत ये वाला में। आगे आओ यहाँ पर 30 नंबर में यहाँ पे है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका मौसा 19 है तो लौसा ज्ञात करे। वो क्या करे, तू हेकरा से हेकरा में भाग दो, तो भाग दो बता कितना 114, ठीक। तो इसका राइट से कौन जाएगा हम लोग के सी। ये बताओ इसमें कौन दिक्कत, ये जाओ ऑब्जेक्टिव में नहीं। चलो इसके बाद नेक्स्ट, अब इसको छापो, इसको सुनो। यहाँ पे लिखा है इसमें, यदि ए बराबर कितना दिया है 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 और 2 पर 5 4 चोर कर रहे हैं, 4 गुना 5 गुना 7, तब लौसा ए बी होगा। क्या होगा समझो, ठीक बा। देखो मानो इसका मान दे दिया है, अब बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है नु। तो लौसा में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट मान होता है। तो ये बताओ हम लोग इन दोनों में सबसे पहले दू के बारे में खोजा। तो दू में यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना बा, तो लौसा में हो रहेगा कि भाई यानी 2 पर 4 का मतलब क्या होगा 16, 2 गुने 2 गुने 2 16 गुने, इसमें 3 है 3 लिख दो, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है 5 लिख दो, और 7 लिख दो। गुणा कराया था कितना था 1680 आता नु, तो आंसर कौन जाएगा ये बोलो 1680, गुना कर देगा आंसर आ जाएगा 1680। इसमें कौन दिक्कत, आगे आओ। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होगा, का रूप बता दो, ठीक बा। ये बताओ वो है बस विषम संख्या के सम अहाई तो इन हो जाएगा, राइट सी जाएगा, कौन दिक्कत। आगे आओ। कह रहा है 2 और 2.5 के बीच के परिमेय संख्या, तो क्या होगा वो 5 हो जाएगा। क्या है 2 और 2.5 के बीच में √5 पे आता है, ठीक। तो इसका कौन जाएगा राइट आंसर हम लोग के बी। इसमें कौन दिक्कत, कह रहा है 3 + 2 √5 कौन सी संख्या है, कौन है परिमेय तो है नहीं, अभाज्य भाज्य नहीं है, कौन है आप परिमेय संख्या। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी नंबर, कौन दिक्कत। ये हम लोग देखो 3 + √3 यहाँ गुना है, 3 - √3 में कौन सी संख्या है। अब इसको ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे, हेकरा से हेकरा में गुना, हेकरा से हेकरा में गुना कर दो। अब गुना काय हुई तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है a + b × a - b है नो। देखो उसी के हिसाब से यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है a + b × यहाँ पे a - b, तो क्या a² - b² ना, कितना है तो वही ना आया था 3k² माइनस यहाँ पे √3k², तो कितना हो जाएगा 3k² कितना हो जाता है 9 और माइनस 3 बचेगा 6 हो जाएगा। ये तो हो गया पूर्ण संख्या, ये तो अभाज्य संख्या में नहीं हुआ ना, क्या हो गया हम लोग के पूर्ण संख्या आ गया। समझ में आया, या इसको गुना करके बनाओ तो इतना में 9 से करेगा लो, फिर इससे इसमें √3 हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक बा। सिंपल, कितना हम लोग पूर्ण संख्या आ गया यहाँ पर, ये पूर्ण संख्या। परिमेय अपरिमेय नहीं, कौन सा हम लोग का पूर्ण संख्या, कौन दिक्कत। आ गया। अब पाई का एक अपरिमेय संख्या है, एक सिंपल है लो, ठीक बा। इसमें कौन दिक्कत। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया था, तो कंप्यूटर में, कहाँ कंप्यूटर, याद रखना। क्लियर। यहाँ पर 38 नंबर का है 3k² गुना 5 गुना 2, और यहाँ पर 3k² गुना 2² गुना 5 का महत्तम का हो जाएगा, इसका महत्तम का सबसे कम का हो जाएगा, इसका बताओ महत्तम में कम होता है पाउंड वाला, तो ये स्क्वायर हाई स्क्वायर, तो मन करे तो इसके स्क्वायर को ले लो, अच्छा है मन करे तो हाई स्क्वायर को, कौन स्क्वायर को, तो 3 के स्क्वायर कितना देता है 9 पसंद से बनेगा। अच्छा इसमें 5 है 5 है, एगो 5 कौन हो जाएगा 5 गुण, दू यहाँ पर 2 है, यहाँ स्क्वायर है, तो मोशन क्या करना एक ही गुण 2 रहेगा, 2 को 2 का दिया 90, तो राइट इसका 9 हो जाएगा 90 जाएगा, कौन दिक्कत 90 वाला में आ गया हो यहाँ पे। अब सुनो यहाँ पे 39 कह रहा है 2 धन पूर्णांक a और b के लिए a = b³ + r, कौन सी है फॉर्मूला है
भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा। ठीक बा। हाँ, आर इज इक्वल टू 0। कौन दिक्कत? इनमें से कौन आभाज्य संख्या नहीं है? कौन नहीं है? रूट अंडर 25 नहीं है। काहे नहीं है? 25 है तो 5 बाहर निकल जाएगा, खेद हट जाएगा, है ना? कौन दिक्कत इसमें? तो ये चपरात का हो गया हम लोग के, द इंड हो गया। इसका टेस्ट होगा 1 से 2 दिन के अंदर में। आज के लिए क्लास जय हिंद। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।